प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा जन प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव बताने वाला हूं। जन्म कुंडली में शनि कहीं भी बैठे हो, उसकी दृष्टि का प्रभाव भी हमारे जीवन में देखने को मिलता है। वैसे तो आप ये बात जानते ही है कि जन्म कुंडली में सभी ग्रहों को कुछ अलग अलग दृष्टियां दी गई है। अगर हम देखें तो सूर्य के पास, चंद्रमा के पास, शुक्र या बुध के पास तो केवल एक ही दृष्टि है, सातवीं दृष्टि। और आप ये भी मेरे मुख से कई बार सुन चुके हैं कि ग्रह जहां बैठा होता है उससे ज्यादा वो कहाँ देख रहा है उसका प्रभाव जीवन काल में आता है, उस भाव को प्रभावित करता है। ऐसे में शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, आपने कई बार ये सुना है कि उस भाव से शनि विच्छेद कराने का काम करते, आपको दूर करने का काम करते हैं। कई बार ये आप जानते हैं कि शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो मतलब केवल और केवल वैराग्य देने वाली है, पराक्रम वाली दृष्टि है, तो मेहनत कराने वाली है, पराक्रम कराने वाली है। इस दृष्टि से उसे देख लिया जाता है, यानी इसमें भाव को जोड़ लिया जाता है, क्योंकि शनि से तीसरा, अगर लग्न से तीसरा भाव पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है, तो शनि की तीसरी दृष्टि को कहा कि वो पराक्रम की दृष्टि है। लेकिन वास्तविकता में थोड़ा ऐसा कम देखने को मिला है। ठीक है, देखो, शनि की दृष्टि जहां भी पड़ेगी, शनि अपनी दृष्टि के असर से मेहनत करवाते हैं, क्योंकि शनि आपको मेहनत करवाकर आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो दिलाना चाहते हैं। इसीलिए शनि की दृष्टि से मेहनत तो होती है। बाकी शनि की तीसरी दृष्टि का अगर आप प्रभाव देखेंगे तो इसमें कुछ बातें और भी जीवन काल में देखने को मिलती है। जैसे शनि अपनी तीसरी दृष्टि से जिस भाव को देखते हैं, उस भाव से जुड़ी बातों को सामने वाला जातक उतना अधिक नहीं मानता है, यानी उसे लेकर के कुछ कुतर्क वाला विचार उसके मन में आता रहता है। काफी कुंडलियों पर विचार करने के बाद मैंने ये बात ऑब्जर्व करी कि शनि जब जहां पर देख रहा है, विशेषकर तीसरी दृष्टि से, तो जातक उस भाव से जुड़ी बातों को लेकर के, अब वो जरूरी नहीं सभी बातों को लेकर, कुछ एक दो कुछ ऐसी पॉइंट वाली बातें रहती है जिसको जातक मानता नहीं है। जैसे उदाहरण से मानिए किसी के लग्न में शनि है, लग्न में जिसके शनि होंगे तो शनि तीसरी दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे। ऐसी अवस्था में तीसरा भाव पराक्रम वाला भाव होता है। हो सकता है अधिकतर मामलों में देखने को भी मिला है, ऐसा व्यक्ति ये कहे कि पराक्रम से क्या होता है। जब मेहनत जब व्यक्ति कर रहा है तो पराक्रम से कुछ नहीं, जब उसका भाग्य साथ देगा तब जाकर के उसे सफलता मिलेगी। या फिर ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग में ये विचार रखता है कि बहुत ज्यादा संघर्ष की अपेक्षा अपने जीवन में कुछ स्मार्ट वर्क पर ध्यान दिया जाए तो सफलता मिल पाएगी, क्योंकि तीसरा भाव तो केवल पराक्रम का भाव है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना प्रभाव देगा। लेकिन जब शनि की तीसरी दृष्टि अगर पड़ती है तीसरे भाव पर, तो ये देखने को मिला कि ऐसा व्यक्ति ये विचार करता है कि पराक्रम से नहीं, बुद्धि से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है, भाग्य से आगे बढ़ सकता है। सप्तम में अगर शनि होगा तो सप्तम में दृष्टि तीसरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। तो नवम भाव जो होता है ये भाव होता है भाग्य का। ऐसा व्यक्ति संभव है यहां पर भाग्य पर उतना विश्वास ना करे, ये विश्वास करे कि अपनी मेहनत से व्यक्ति को जो मिलता है मेहनत से मिलता है। आमने सामने के तो पूरा उलट प्रभाव है। फिर तीसरा भाव धार्मिक चीजों का भी होता है, धार्मिक कार्य का भी होता है, पूजा पाठ का, रीति रिवाज का भी होता है। तो ऐसा व्यक्ति रीति रिवाज को उतना ना माने, ऐसे व्यक्ति के मन में रहे कि रीति रिवाज पुराने समय पर जो बना गए, लेकिन आज केवल अच्छा भाव रख करके आप पूजन कीजिए, अच्छा भाव रख के आप धार्मिक कार्य कीजिए, आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। ये भी संभव है ऐसा व्यक्ति धार्मिक चीजों को उतना ना माने, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में धार्मिक चीजों को छोड़ करके ये सोचे कि केवल दूसरों की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। गलत, ऐसा व्यक्ति उसकी जगह पर नहीं है। लेकिन अब कोई अगर एक धार्मिक व्यक्ति देखेगा जो धर्म कर्म को मानता है, तो उसे कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की बातें बुरी लगेंगी। इसीलिए कई बार शनि की दृष्टि जब तीसरे भाव, अपनी नवम भाव पर होती है तीसरी दृष्टि, तो ऐसे व्यक्ति कई बार, ऐसे अन्य लोग मानते हैं कि ये धार्मिक चीजों को मानेगा नहीं और किसी की सुनेगा नहीं धर्म के उसमें, तो ऐसा कई बार प्रभाव आता है। इसका उलट भी हो सकता है कि इतना धार्मिक चीजों को मानने लग जाए कि वो फिर
मतलब जो जितने रीति रिवाज है उन सबको फॉलो करने लग जाए, और थोड़ी भी गलती हो तो कहीं ना कहीं उसका पश्चाताप करना, उसके डरना, डर के मतलब पूजा करने लग जाए, वो भी संभव है। तो वो स्थिति पर, राशि आदि पर निर्भर करेगा। लेकिन ये प्रभाव देखने को मिला, पहला प्रभाव, कि शनि जहां पर होता है वहां से तीसरी दृष्टि जिस भाव पर देता है, उससे जुड़े भाव से जो बातों का विचार होता है उसको लेकर व्यक्ति कुतर्क करता है, या उसको अलग नजरिए से दिखता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ये आप देख पाएंगे। फिर एक और बात विचार कीजिए, जब भी आप देखते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, तो आप एक सूत्र मैंने आपको बताया था पूर्व में कि शनि जिस भी भाव से छठे में जाता है गोचर के अंदर, तो उस भाव का प्रभाव व्यक्ति को अच्छा देता है, उस भाव को एक्टिव करता है या उसकी मजबूती प्रदान करता है। अब ऐसे में एक और बात यहां पर आप जानते हैं कि शनि जिन भावों को देख रहा है, उन भावों पर, जिन पर मतलब शनि की दृष्टि है, उन भावों से अगर शनि 6 घर आगे जाएंगे तो ऐसे में ज्यादा प्रभाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में आएगा। मतलब उदाहरण से मानिए शनि लग्न में है, तीसरे भाव को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे में जब शनि जन्म से आगे बढ़ते बढ़ते जब शनि तीसरे भाव से 6 घर आगे चले जाएंगे, तब ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में उस भाव का ज्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। यानी वो आयु 20 या 22 वर्ष की रहेंगी, 20-22 वर्ष के तकरीबन की आयु रहेंगी। उस समय अवधि पर आप एक बात देखिए, आपकी कुंडली में शनि जहां भी है, उसकी तीसरी दृष्टि जहां पर आती है, उस भाव का शुभ प्रभाव आपको 20-22 वर्ष की आयु में मिलेगा। वो आयु, वो भाव कोई भी हो, उस आयु पर 20-22 वर्ष पर उसके मजबूत प्रभाव देने का वो कार्य करेगा, उस भाव के मजबूत असर आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी के दूसरे भाव में शनि है, तो 20-22 वर्ष पर उसको चतुर्थ भाव के शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। चतुर्थ भाव के प्रभाव प्राप्त होंगे कि उसको सुखों की प्राप्ति हो, वाहन ले, घर आदि तो खैर देरी से होता है, लेकिन फिर भी कम से कम चतुर्थ भाव से जुड़ा, घर आदि से जुड़ा, स्थान परिवर्तन होना, विदेश से जुड़ना, ऐसी कुछ बातें आए, ऐसा कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, नहीं सुखों वाला प्रभाव मिलेगा। इसी प्रकार आप अन्य पर विचार कर सकते हैं। तीसरे भाव में होगा तो कुंडली के पंचम भाव से जुड़ा, यानी पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है, तो प्रेम संबंधों में सफलता मिले, प्रेम संबंधों में जुड़ जाए। शिक्षा का होता है, शिक्षा में अच्छा नाम हो जाए, शिक्षा में अच्छे कॉलेज से जुड़ जाए, अच्छी जगह से जुड़ के शिक्षा ग्रहण करें। ऐसी बातें आप देख सकते हैं, जो कि शनि तीसरे भाव, जहां से भी शनि तीसरी दृष्टि से जिस भाव को भी देख रहा है, उस भाव के प्रभाव में आप ये बातें देख पाएंगे। और ये अधिकतर 20-22 वर्ष की आयु में, क्योंकि शनि उस भाव से छठे में आता है। उसके बाद फिर वापस से 30 वर्ष की साइकिल पूरी करेगा तो 50 से 52 वर्ष की आयु में यह प्रभाव भी प्राप्त होता है, एक और बार होता है, इसी तरह की श्रृंखला में होता है। तो यह आप विचार कर सकते हैं आपकी कुंडली के द्वारा। और एक और बात आप देख पाएंगे कि शनि तीसरी, एक तो आप, मैंने आपको बताया कि शनि तीसरी दृष्टि से जिस भाव को देखता है वहां से जुड़े संबंधों में थोड़ी कमजोरी रहती है, लेकिन वो भाव, कुंडली का जो भी भाव होगा, उससे जुड़े शरीर के अंग में भी आपको समस्या आ सकती है, यानी रोग की प्राप्ति हो सकती है। जरूरी नहीं उस भाव का ऑपरेशन ही हो। 10वीं दृष्टि जहां आती है उसका ऑपरेशन होते देखा गया, तीसरी दृष्टि जहां पर आती है उस अंग से जुड़ी समस्या होती है। जैसे मान लीजिए शनि आपकी कुंडली की, आपने देखा कि सप्तम भाव को लेकर चलते, सप्तम भाव में नवम भाव को शनि तीसरी दृष्टि से देखते हैं। अब नवम भाव को अगर शरीर के अंगों में आप विचार करेंगे तो ये आपके जांग वाले एरिया को दर्शाता है, घुटनों के आसपास के एरिया को दर्शाता है, तो उनमें समस्या या उनमें कोई पीड़ा परेशानी दशा आदि के अनुसार दे सकता है। एक बात यहां पर यह भी विचार रखिए कि जिस राशि को शनि देखेगा तीसरी दृष्टि से, उसमें रोग दे सकता है। जैसे आप, शनि ने तीसरी दृष्टि से आपकी राशि को देखा जो कुंडली की मकर राशि थी, नवम भाव में मकर राशि को देखा। मकर राशि ये घुटनों की राशि है, घुटनों को दर्शाती है, पैरों को दर्शाती है। तो पैरों में पूरी तरह कंफर्म होगा कि पैरों में समस्या ऐसे व्यक्ति को आ सकती है, ऐसा आपको समझना चाहिए। अगर सिंह राशि को शनि तीसरी दृष्टि से देखेगा तो पेट की समस्या ऐसे व्यक्ति को आएंगी, ऐसा कहा जाएगा। ये बात शनि की तीसरी दृष्टि से आप देख पाएंगे। फिर एक और बात, इसमें आप शनि की दृष्टि का प्रभाव बता रहा हूं, लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, उसे भी आप जोड़ लीजिए। शनि तीसरी दृष्टि से जिस भाव को देखेगा, तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने से क्या होगा कि शनि जहां बैठा है वहां पर भी, और तीसरी दृष्टि जहां पड़ रही है वहां पर भी पाप ग्रह का प्रभाव आ जाएगा। इसके ठीक बीच में, यानी दूसरा जो शनि से दूसरा जो भाव है, उसमें कहीं ना कहीं पाप कर्तरी दोष का प्रभाव मिलेगा। मैंने आपको बताया है कि दृष्टि से भी पाप कर्तरी दोष का निर्माण होता है, और शनि तो अपने आप जब एक जगह बैठा होता है दूसरी जगह देखता है, तो अपने आप वो एक पाप कर्तरी दोष बना लेता है।
जैसे आपने देखा कि शनि लग्न में है तो तीसरे भाव को देख रहा है, लेकिन दूसरा भाव जो है वो पाप मध्यत्व में आ जाएगा शनि की दृष्टि और शनि के बीच में। ऐसी अवस्था में आप ये देख पाएंगे कि ऐसी स्थिति आपको आपके कुटुंब से सहयोग ना मिले, कुटुंब से आपके तालमेल अच्छे ना रहे, आप अपने अनुसार काम करना चाहे, थोड़ा जिद्दी स्वभाव आपका हो जाए, या आप ये देख पाए कि दूसरा भाव धन का होता है तो धन कम बच पाए, धन की मात्रा कम रहे आपके जीवन में, या धन को लेकर आप चिंता करते रहे, धन बचाने का हमेशा प्रयास करते रहे, ऐसी सब बातें आपके जीवन में आ जाएंगी। दूसरा भाव क्योंकि यहाँ थोड़ा कमजोर हो जाएगा, उसकी चिंता आपको आ जाएगी। इसी प्रकार शनि कहीं भी हो, जैसे छठे भाव में हो तो सप्तम भाव आ जाएगा। सप्तम भाव जीवन साथी का है, पार्टनरशिप का है, व्यापार का है, तो इनको लेकर चिंता रहे, पार्टनरशिप में काम थोड़ा मतलब मिला जुला रहे, या इतना अच्छा ना चल पाए, या फिर आपको अन्य से धोखा मिल जाए, या फिर जीवन साथी से आपको तालमेल कमजोर देखने को मिले। ऐसी कुछ बातें आप देख पाएंगे आपकी कुंडली के अंदर शनि से दूसरा जो भाव होगा उसकी कमजोरी के रूप में, ये शनि की दृष्टि से ही प्रभाव बनता है। तो ये कुछ प्रभाव शनि की दृष्टि का देखने को मिलता है। आप अपनी कुंडली उठाइए, ये देखिए शनि कहां पर विराजित है, शनि किस भाव को देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि शनि की कहां पर पड़ रही है। ये शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव बताया है, आगे 10वीं दृष्टि का प्रभाव बताऊंगा, 7वीं दृष्टि का प्रभाव बताऊंगा, उसे भी अगर आप देखना चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।